सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ अपने थंबनेल में देख ही लिया है, जो पीयू के गाइडलाइंस है एग्जामिनेशन को लेके, जो भी जुलाई में फाइनल एग्जामिनेशन जो सेकेंड और फोर्थ मतलब इवन सेमेस्टर्स के होने वाले हैं, तो उसमें किस टाइप के आंसर शीट यूज़ कर सकते हैं, कौन सा पेन यूज़ कर सकते हैं, एडमिट कार्ड अटैच करना है या नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखने और पर्टिकुलर जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को किस तरह फिल करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे आंसर शीट था अब वो ऑलरेडी चेंज हो गया, जो उनका फॉर्मेट था। तो पिछला वाला जो फॉर्मेट था वो कुछ इस तरह का था, जिसमें हमें सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स लिखना होता था, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट और जो भी क्लास और फर्दर डिटेल्स, कितने पेजेस यूज हुए, एग्जाम कोड, सब्जेक्ट कोड, सेमेस्टर, इन सब चीज़ों को। फिर एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन करनी होती थी कि मैं ऑनलाइन मतलब सबमिट करूँगा या हार्ड कॉपी जाके सबमिट करूँगा। फिर एक सिग्नेचर हमें अपने फर्स्ट पेज पे करना होता था और उसके बाद वाले जितने भी लाइंस होते थे उन्हें हम अपने आंसर्स को फिल करने में कंटिन्यूटी में यूज़ करते थे। और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 20 शीट्स होती थी, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उनके लिए 24 शीट्स थी हमारी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमें उस टाइम भी सिंगल साइडेड ही लिखना होता था और डबल साइडेड नहीं लिखना था। तो इस साइड भी सेम है, हमें सिंगल साइड ही यूज़ करनी है, A4 शीट ही यूज़ करनी है। बट जो पैटर्न है पंजाब यूनिवर्सिटी के आंसर शीट का वो चेंज हो चुका है। तो जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का है, जो कि इससे काफ़ी डिफरेंट है। इस पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 15-16, उनके पर क्वेश्चंस के मार्किंग होंगे। जो एवल्यूशन जो कॉलम होता है उनके लिए ये हमेशा जो हमारा इन्विलेजर जो चेक करेगा पेपर उनके द्वारा फिल होएगा। तो ऊपर कुछ डिटेल्स है जो हमें फिल करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट इन हिज और हर ऑन हैंड राइटिंग, मतलब अपने खुद के हैंड राइटिंग में फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट कॉलम आता है आपका एग्जामिनेशन क्लास का, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड पेपर, नेक्स्ट ऑप्शन, मीडियम, डेट, टोटल नंबर ऑफ शीट यूज्ड। फॉर द साइड में आपको क्योटा सा बॉक्स दिखेगा सब्जेक्ट कोड, एग्जाम कोड का। उसके बाद नेक्स्ट फिर देखोगे तो आपको रोल नंबर इन वर्ड्स, फिगर्स में एग्जामिनेशन क्लास, सब्जेक्ट, पेपर, ऑप्शन। तो इन सब चीज़ों में क्या फिल करना है, किस तरह फिल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आज MSc के जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर है और फर्दर जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनका भी पेपर है, तो उसे किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहली बात जो सबसे फर्स्ट कॉलम आता है एग्जामिनेशन क्लास। तो एग्जामिनेशन क्लास में हमें लिखना है, जैसे अगर हम BSc में हैं तो लिखेंगे BSc सेकेंड, फोर्थ, BA थर्ड, जो भी फोर्थ और सेकंड जो सेमेस्टर्स में होंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना MSc सेकेंड सेमेस्टर भर दिया है। MSc लिखना है सिंपल, और जो सेमेस्टर होता है वो सेमेस्टर हमें भर देना है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट जो सा सब्जेक्ट का पेपर है आपका, उस सब्जेक्ट का सीधा नेम लिखना है। अगर आपको कंप्यूटर का पेपर है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है तो वो भरेंगे। मैंने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स में अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखा है क्योंकि हमारा आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पेपर है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन में पेपर है, तो पेपर आप कितने नंबर वाले पेपर दे रहे हो वो लिख रहे हैं। जैसे आज मेरा फर्स्ट पेपर है फाइनल एग्जामिनेशन सेकेंड सेमेस्टर का, तो मैंने यहाँ पे 1 भरा है। अगर आपका जैसे सेकेंड सब्जेक्ट का पेपर मेरा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 2 भरूंगी। ऑप्शन तो फिलहाल ब्लैंक रखना है, अभी उसमें कुछ भी ऐसी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ना टीचर्स ने कुछ इन्फॉर्म किया है, तो तब तक के लिए हम उसे ब्लैंक रखेंगे। फिफ्थ आता है मीडियम। तो मीडियम आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं, हिंदी में पेपर लिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में पेपर लिखेंगे तो हम यहाँ पे मीडियम इंग्लिश डालेंगे। डेट, जो से डेट को आप पेपर हो रहा है आपका वो डेट डालोगे। और इसमें भी सेकंड वाले हमारा जो पहले था उसमें मॉर्निंग और इवनिंग वाली चीज़ें भी पूछी गई थी, इसमें शायद वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, स्लॉट्स हमने उसमें भी नहीं भरा था और स्लॉट्स हमें इसमें भी नहीं भरना है। और इसमें सब्जेक्ट कोड, एग्जाम कोड जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा रहता है, वहाँ से भी हम इस पे देख के लिख सकते हैं। साइड में अपने रोल नंबर्स लिखने हैं, जो भी आपका रोल नंबर से पहले फिगर मतलब 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमें लिखना है। वर्ड्स में उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट करना है, तो 3000, 4000। अगर तो जो मतलब जिनका रोल नंबर काफ़ी बड़ा होता है, जो कहते हैं ना जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं
जो रेगुलर नहीं होते, प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके रोल नंबर ना काफ़ी ज़्यादा लेटर्स में होते हैं। तो अगर उससे करोड़ तक पहुंच जाएंगे अगर हम उनको काउंट करें 1 स्टैंस से, तो वो सीधा लिख सकते हैं 3, 4, 7, 9, मतलब सेम उसको ही वर्ड्स की स्पेलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे हमारा 5 डिजिट तक का रोल नंबर है तो हम उसे 1000, 100, 1 स्टैंस तक में उस तरह से हमें लिखना है। फिर सेम आता है एग्जामिनेशन क्लास, जो एग्जामिनेशन क्लास है वो भरनी है, सब्जेक्ट पेपर 1। और एक और चीज़, सबसे पहले हमें ये पता थी पिछले बार के एग्ज़ाम में कि हमें अपने एडमिट कार्ड को अपने आंसर शीट से पहले स्कैन करके अपलोड करना होता था और अपने फर्स्ट सीट पे सिग्नेचर भी करनी होती थी। बट इस बार हमें जो पीयू का जो आया है, थोड़े दिन पहले ही आया वो नोटिस, उसमें मेंशन है कि स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर अटैच करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे किसी भी पेज पे साइन करना है या कुछ भी करना है। सीधा लिखा हुआ है स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, मतलब इसके नीचे से आंसर लिखना हमें शुरू कर देना है। तो हमें इसके नीचे से अपने आंसर जो भी यूनिट 1 स्टार्ट करना है, यूनिट 2, 3, 4 जो सा स्टार्ट करना है स्टार्ट करेंगे और उसके आंसर को हम लिखते चले जाएंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद ये हमारा हो जाता है पेज नंबर 1 और इसके बाद हम अपनी कंटिन्यूटी में जिनके पास कुछ ओल्ड शीट्स बची हुई हैं, जिनका पैटर्न वो पुराना वाला था, तो क्या वो उसका फर्स्ट शीट तो यूज़ नहीं कर सकते, बट जो सेकंड शीट्स वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं। बस वो A4 साइज शीट्स होनी चाहिए। अगर वो असाइनमेंट शीट्स होती जो यहाँ पे 2 होल्स होते हैं जिनमें जो असाइनमेंट शीट्स हम कहते हैं, या प्रैक्टिकल शीट्स, अगर वो भी A4 साइज़ में है और लाइन वाली है तो उसको कर सकते हैं। और अपने आंसर्स को आप 24 शीट्स में प्रिसाइज कर ले तो काफ़ी बेटर होता है। और इसके अलावा जो 4 पार्ट्स होते हैं, अगर हम ये भी सोचते हैं कि कितना छोटा छोटा आंसर लिखे, तो मेरा मानना है कि इस साइड में अपना राइटिंग पार्ट करें और इस साइड छोटे छोटे डायग्राम्स को भी बना सकते हैं ताकि प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो। जैसे हमारे प्रेजेंटेशंस होंगी तो मतलब मार्क्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। तो मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ जिनके भी एग्जाम्स है, जो ये वीडियोस देख रहे हैं। और मैं कहती हूँ अपने आंसर को प्रिसाइज लिखे, छोटा छोटा आंसर लिखे और कोई भी फर्स्ट पेज को भरने में कोई भी मिस्टेक ना करे। जो सा सेक्शन आपको पहले आता है उसको करे ताकि एक गुड इंप्रेशन बने आपके आंसर का जब आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट आंसर पढ़े। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय। जाने से पहले एक और बात, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो कोई भी गलत कॉलम्स ना भर दे जो बाद में उनको प्रॉब्लम आए अपने रिजल्ट में या किसी और चीज़ में। ओके, थैंक यू।